Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all will be fine. Welcome to all of you in this new lecture. So let's do it. Dear students, आज हमें ग्रामर का दूसरा सबक पढ़ना है जिसका टाइटल है नाम है कलमा की चौथी किस्म। यानी जो कलमा है उसकी जो टाइप फोर्थ है उसके बारे में पढ़ना है। और वो टाइप फोर्थ क्या है, वो है मुतलक फ़ैल, यानी जो कि हम जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो फ़ैल को हम वर्ब कहते हैं और मुतलक फ़ैल को क्या कहते हैं, एडवर्ब, जो काम के बारे में कुछ और वाक़फ़ियत दे या कुछ और जानकारी ज़ाहिर हो इससे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो पहले इसके बारे में लिखा गया है, सबक में दिया गया है और इसके बाद इसकी मशक यानी एक्सरसाइज करनी है। तो आज हम इसका जो ये बाब है ये कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर्स में, यहाँ कौवा है और इस क्रो के बारे में यहाँ थोड़ी सी स्टोरी है, मगर ये स्टोरी एक्चुअली मुतलक फ़ैल के बारे में है। यहाँ है कौवा सुबह सवेरे उठा, ज़ोर ज़ोर से काय काय करता रहा। उसको सख्त भूख लगी थी। वो हवा में बहुत तेज़ उड़ा, नीचे एक चूजे पर झपट मारी, खूब पेट भरा, फिर आराम से टहनी पर बैठ गया। ये हमने कौवे के बारे में यहाँ पढ़ा, जो कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप होता है, उठ जाता है, सुबह सवेरे ही उठ जाता है और फिर क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ें निकालता रहता है। जैसे कि आपने कौवे की आवाज़ सुनी होगी, काय काय करता रहता है। ये कह रहे हैं कि उसको बहुत सख्त भूख लगी थी, हंग्री था वो। तो ये कह रहे हैं कि फिर वो हवा में तेज़ उड़ने लगा। हाँ, तो उसकी नज़र जो है वो किस पे पड़ी, चूज़े पे पड़ी। चूज़ा आप जानते हो किसको कहते हैं हम, चूज़ा जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको हम चूज़ा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, इसने इस पे कैसे झपट मारी है, तो उसकी नज़र इसी चूज़े पे पड़ी है। तो फिर क्या किया उसने उस पर झपट मारी और उसे खा लिया। हाँ, और उसकी पेट भर गई। फिर आराम से टहनी पर बैठ गया। जब उसने अपना पेट भर लिया फिर कहाँ गया, फिर वो टहनी पे गया। टहनी होता है ब्रांच ऑफ ए ट्री, जहाँ आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर में कि ये कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये वहाँ अब आराम से बैठ गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ऊपर की कहानी में सवेरे ज़ोर ज़ोर से, सख्त, तेज़, झपट, खूब और आराम जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो कौवे के इन अमलों कामों की वजाहत करते हैं कि कौवा कब उठा, कैसे काय काय करता रहा, कैसी भूख लगी थी, कैसे उड़ा, चूजे पर कैसे झपटा, कितना पेट भरा और किस तरह टहनी पर बैठ गया। ये ऐसे अल्फाज है जो कौवे के हर फ़ैल यानी काम मीनस वर्क की वजाहत करते हैं। ऐसे हुरूफ को कवायद में मुतलक फ़ैल कहते हैं, जिसको मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। जैसे तेज़ भागना, गहरी नींद सोना, सख्त मेहनत करना, कम बातें करना वगैरह। तो इसमें जब हम किसी काम के साथ कुछ और मिलाते हैं या कुछ और ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मुतलक फ़ैल कहते हैं। आपने यहाँ देखा कि ये जो ऊपर हमने इस कहानी में ये अल्फाज जो आए हैं, जो कि यहाँ रेड कलर में दिए हुए हैं, आप देख रहे हो, तो ये सहारा क्या है, वर्क है, ज़ोर ज़ोर से है, सवेरे है, सख्त, तेज़, झपट, खूब और आराम। तो ये यहाँ एक ऐसे अल्फाज है जिनको हमने कहा कौवे के कामों में इस्तेमाल कर दिया है कि कौवे ने क्या क्या किया था, तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और उसके साथ जब हमने कुछ और ऐड किया, कुछ और मिलाया, कुछ और अल्फाज ऐड किए, कुछ लफ्ज़ ऐड किए, तो वो मुतलक फ़ैल बन गया। तो उससे क्या होता है, उस वर्ड की फुल मीनिंग निकलती है।
जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि ये सारा जो है उसी को हम जब हम किसी वर्ब के साथ और कुछ और कोई वर्ड ऐड करते हैं तो उसको हम मुतल्लक फ़ैल कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि जो कवे के हर फ़ैल यानी फ़ैल मीनस वर्क या वर्ब या काम कहेंगे उसको हम उसकी वजाहत करते हैं। और ऐसे हुरूफ को क्या कवायद में कहते हैं? मुतल्लक फ़ैल कहते हैं यानी एडवर्ब कहते हैं। यहाँ है एडवर्ब क्या होता है? जैसे यहाँ होता है एग्जाम्पल, जैसे मीनस एग्जाम्पल, तेज़ भागना, कोई भागता है बट फास्ट भागता है। वैसे ही गहरी नींद सोना, कोई सो रहा है लेकिन उसकी नींद जो है वो डीप है। सख्त मेहनत करना, कोई मेहनत कर रहा है वो उसके साथ हमने क्या हार्ड लगा दिया, सख्त यानी हार्ड वर्किंग कर रहा है वो। और कम बातें करना, कोई बात कर रहा है मगर क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये इसके साथ जैसे कि हमने यहाँ भागना के साथ भागना हो गया वर्ब और इसके साथ हमने तेज़ ऐड किया, वैसे ही यहाँ नींद सोना, तो यहाँ भी वर्ब है तो गहरी हमने क्या ऐड किया, वहाँ से भी यहाँ मेहनत करना काम है तो सख्त हमने इसमें ऐड किया। वैसे ही बातें करना यहाँ काम है तो काम हमने ऐड किया, तो ये हो गया मुतल्लक फ़ैल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके यहाँ एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ देख रहे हो कि एक्सप्लेनेशन मैंने कल ही कहा कि हम किसी वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें उसकी मीनिंग उसका मानी जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, तारीफ़ कहते हैं। तो ये कह रहे हैं मुतल्लक फ़ैल वो कलमा है। कलमा मैंने कहा, कलमा उस वर्ड को कहते हैं जो बामानी होता है, मीनिंगफुल वर्ड होता है, कलमा हम उसी को कहते हैं। तो मुतल्लक फ़ैल एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब वो मीनिंगफुल वर्ड है जो फ़ैल यानी काम के बारे में मज़ीद वाकफियत दे। यानी हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। मसलन खूब नाचना, साफ लिखना, बुरी बात कहना, झूठ बोलना वगैरह। मसलन हो गया यहाँ एग्जाम्पल, मसलन मीन्स एग्जाम्पल, और यहाँ नाचना हो गया काम, खूब हमने इसके साथ ऐड किया। खूब मीन्स वो ज़्यादा नाचता है, तो या उसने बहुत ज़्यादा नाचा है तो दैट मीन्स हमने इसके साथ खूब ऐड किया, तो ये हो गया मुतल्लक फ़ैल। वहाँ यहाँ लिखना काम हो गए और साफ हमने इसके साथ ऐड किया, तो ये हो गया मुतल्लक फ़ेल। और बुरी बात कहना, वो तो उसने बात कही थी मगर कौन सी बात कही थी, बुरी बात कही थी, तो ये मुतल्लक फ़ैल हुआ। और यहाँ भी वो बोल रहा था तो इसके साथ हमने झूठ ऐड किया, तो ये हो गया मुतल्लक फ़ैल। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ मैं यहाँ इसी के मैं यहाँ बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से समझेंगे और इस मुतल्लक फ़ैल को लर्न करेंगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।